जी। नमस्कार, खबरें दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस की भारत बचाओ रैली की। कांग्रेस पार्टी आर्थिक मंदी, किसान विरोधी नीतियों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बेरोजगारी और संविधान पर हमले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कर रही है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरकार के खिलाफ करारा हमला बोला। समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। सबसे पहले ये देश की शक्ति, इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था है नहीं थी। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% जीडीपी पर कैसे चल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया। चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज। आपसे झूठ कहा, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन को खत्म करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। झूठ कहा। माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला। मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है, पूरे देश ने प्यार से, खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। जीडीपी पर दाल बढ़ाकर आ गई है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, बिस्कुट, कपड़े, सब कारखानों का काम घट रहा है। छोटा व्यापारी
असफल जीएसटी से जूझ रहा है। एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर भी हर बस स्टॉप पे, हर अखबार में, हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तिहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। भाई और बहनों, नौजवान साथियों, ये रैली नहीं रेला है। तो भारत बचाओ रैली में सोनिया, प्रियंका, राहुल ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम और बड़े दिग्गजों ने भी जमकर केंद्र पर निशाना साधा और केंद्र पर जमकर प्रहार भी किया। देखिए, आज की रैली, कांग्रेस की रैली जो एक संदेश देगी देश को, आपका जोश, आपका उत्साह देख के मेरा खून 250 ग्राम बढ़ा है। कांग्रेस आजादी से लेकर समय समय पर कांग्रेस ने देश को संदेश दिया है और आज की रैली देश को फिर से एक नया संदेश देगी। देश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारा नौजवान, भटकता हुआ नौजवान जिसके सामने अंधेरा है, हमारा पिटा हुआ किसान, हमारा गरीब मजदूर, हमारा दुखी व्यापारी, इसका चेहरा आपके सामने है। कि युवा बेरोजगार है, किसान कर्जदार है, गरीब लाचार है, घरेलू उत्पादन का दर 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 तक गिर रहा है। व्यापार पर तालाबंदी का ठोक लग चुका है और बैंक घोटालों पर गरीबों का पैसा चंदे के आधार पर वसूला जा रहा है। और अगर ये फिल्म का दृश्य है तो फिल्म के दृश्य के साथ उस फिल्म का शीर्षक भी है और उस फिल्म का शीर्षक है कि सब कुछ ठीक है और एकमात्र विकल्प है और उसके नेता राहुल गांधी हैं। हम सब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसान विरोधी है, ये व्यापार विरोधी है। इन्होंने राज्यों को सताना बंद शुरू कर दिया है, जीएसटी का पैसा देना बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को हम समर्थन मूल्य 2500 रुपया देना चाहते हैं, उसमें रोक उन्होंने लगाया है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जहां किसानों को 2500 रुपया मिला। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में कोई किसान आत्महत्या नहीं किया पिछले साल। हर परिवार से एक एक शिला और 11-11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए। हर परिवार से एक एक शिला और 11-11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए हर परिवार से 11 रुपए और एक पत्थर मांगा। ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री कद के किसी बीजेपी नेता ने मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से योगदान देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने झारखंड में चुनाव रैली के दौरान ये बात कही। योगी गिरिडीह के बगोदर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बहुत शीघ्र अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं झारखंड वासियों को भी आमंत्रित करूंगा उसमें। हर परिवार से एक एक शिला और 11-11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि राम का काज तो समाज के सहयोग से ही चलता है। निश्चित तौर पे एक तरह से जो जुड़ाव रहा है
पूरे देश के लोगों का, पूरी दुनिया के लोगों का, झारखंड के लोगों का, झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है प्रभु राम से, अटूट रिश्ता रहा है प्रभु राम से। इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि वहाँ के लोग सहयोग करें, एक 11 रुपये और एक ईद का हर झारखंड के परिवार से। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने निश्चित तौर पे जो शपथ ली है भारतीय संविधान की, उसके अनुरूप नहीं, उसके प्रतिकूल ये उनका आचरण है और निश्चित तौर पे ये भारतीय संविधान का माखौल उड़ाने की बात है। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठ करके मंदिर निर्माण, मस्जिद निर्माण, चर्च और गुरुद्वारे के निर्माण की बात नहीं कर सकता। हमारा देश। और इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस और प्रशासन दल बल के साथ मैदान में उतरा है। कलेक्टर एसपी भी रवाना हो गए। माफिया अब्दुल रज्जाक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सीएम कमलनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई होगी। तो इंदौर के बाद अब जबलपुर में भी माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है पूरा प्रशासन। हरी झंडी मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से मिल गई है पूरे प्रदेश में प्रशासन के लिए कि जहां भी माफिया राज है, जो भी माफिया हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और जबलपुर में भी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस और प्रशासन दल बल के साथ उतरा है मैदान में। कलेक्टर एसपी भी रवाना हो गए हैं। माफिया अब्दुल रज्जाक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सीएम कमलनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई होगी जबलपुर में। तो जबलपुर में माफिया अब्दुल रज्जाक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन मैदान में उतर चुका है। कलेक्टर एसपी भी रवाना हो गए हैं। दरअसल इससे पहले सीएम कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी क्षेत्र का माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस पर किसी मंथन की आवश्यकता नहीं। अगर जानकारी उनके पास तक पहुंच रही है तो ये जानकारी, माफियाओं से जुड़ी जानकारी, पुलिस प्रशासन के पास तक भी पहुंचती होगी। आखिर अब तक पुलिस प्रशासन मौन क्यों रहा? और प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रतीक, इंदौर के बाद अब जबलपुर में कार्रवाई या एक्शन कह सकते हैं कि अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। और पहला जो चेहरा कार्रवाई के, जिस चेहरे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो माफिया अब्दुल रज्जाक का है। प्रतीक। बिल्कुल, देखिए प्रशांत, एक बड़ी कार्रवाई। और इंदौर के बाद जैसे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निर्देश दिए थे कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी, तो आज जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। अब्दुल रज्जाक बताए जाते हैं ये अग्निबाण अखबार भी चलाते हैं और एक निजी गार्डन इन्होंने जो है शासकीय नाले के ऊपर बना के रखा था। कलेक्टर भरत यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज से कार्रवाई शुरू हुई है, लंबे समय से कब्जा था। हाँ जी, ये लंबे समय से कब्जा था। शासकीय नाला है जिसको कवर किया था नगर निगम ने, उस पे इन्होंने निजी गार्डन बना के रखा था और बाकी लोगों के लिए ये सार्वजनिक तौर पे खुला हुआ नहीं था। और इनके और भी गतिविधियां हैं इस तरह की, तो आज ये गार्डन से इनका कब्जा हटाया है। अब वो सार्वजनिक गार्डन रहेगा और जो उस तरफ सड़क है उससे आने जाने के लिए रास्ता भी खोला जाएगा। और ये शुरुआत हो गई है। अब अन्य जगह भी हम लोग जा रहे हैं, लगातार ये कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश सरकार का जो निर्देश है कि हमें जबलपुर जिले को माफिया मुक्त बनाना है, दहशत लोगों की जो इस तरह के माफिया हैं खत्म करना है, जो शासकीय राजस्व की हानि कर रहे हैं, लोगों को उत्पीड़ित कर रहे हैं, इस पे हमने लिस्टिंग कर ली है पुलिस के साथ, अन्य विभागों के साथ, नगर निगम के साथ, और कार्रवाइयों की शुरुआत हो गई है। आज ये पहली कार्रवाई थी। बड़ा नाम है सर अब्दुल रज्जाक, और जिस प्रकार से दलबल के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं, बेशक एक स्टेटमेंट सेटअप होगा आज पूरे समाज के सामने। देखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, गलत आदमी है, गलत काम करता है, माफिया है, शासन का और प्रशासन का स्पष्ट इसमें जो है रोल है, सीधा कहना है कि ऐसे लोगों को पे सख्ती से कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट हमारे किसी अमले को नहीं होगी। हम लोग इसमें सख्ती से अब पेश आने वाले। बेशक सख्ती बढ़ती जा रही है प्रशांत यहाँ पे, और आज इस प्रकार से शुरुआत हुई है। एक बहुत बड़ा नाम है प्रशांत अब्दुल रज्जाक, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई आज भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना बल जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। कई थाना प्रभारी जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई को जो अंजाम है आज जिला प्रशासन ने दी है, और एक लंबी फेहरिस्त है, जैसा कलेक्टर महोदय ने हमसे बातचीत में बताया, एक लंबी फेहरिस्त है इन माफियाओं की, और सिलसिलेवार एक एक करके जो है अब इन पे कार्रवाई की शुरुआत होगी। और जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। बड़ा नाम अब्दुल रज्जाक के इस प्रॉपर्टी पर एक्शन हो रहा है। वह तरीके से कब्जा था, लेकिन और कौन कौन सी अब्दुल रज्जाक की प्रॉपर्टी हैं जो अवैध तरीके से कब्जाई गई थी, उन पर कब तक एक्शन की तैयारी है, या फिर केवल ये फौरी तौर पर ना हो कि एक प्रॉपर्टी पर एक्शन हो गया उसके बाद फिर प्रशासन शांत हो जाए?
देखिए प्रशांत, ये तो शुरुआत है और जिस प्रकार से कमलनाथ ने फ्री हैंड छोड़ा है उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। तो एक बड़ा नाम है इनके खिलाफ, इनके पास कई माइंस भी हैं, कई खदानें इनके पास भी हैं। एक बड़ा चेहरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अखबार भी चलाते हैं, एक अखबार के मालिक भी हैं, सांध्य अखबार के मालिक हैं। जैसा कि इंदौर में एक लोक स्वामित्व कुछ इसी प्रकार का यहाँ भी केस देखने को मिल रहा है। सांध्य अखबार ये चलाते हैं, एक बड़ा चेहरा है, कई इनकी बिल्डरशिप भी है, कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी इनके शहर में चलते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टीज जो है इनकी चिन्हित की हैं और किन किन पे ये कार्रवाई करेंगे ये देखना होगा। प्रशांत जी बिल्कुल। प्रतीक, एक सवाल बार बार उठेगा और वो स्वाभाविक भी है कि आखिर इतने लंबे समय से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, गलत तरीके से संपत्तियों को हत्या कर, आखिर किसका सर, इनके सर पर किसका हाथ था, कौन वरदहस्त था, किसका इन्हें सहयोग मिल रहा था? देखिए प्रशांत, लाजमी है कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण इनको बेशक प्राप्त रहा ही होगा, जिसके बाद ही इतने लंबे समय तक ये अवैध कारोबार, जो इसे कारोबार ही हम एक लिहाज से कह सकते हैं, पनपा और फला फूला भी। लेकिन जिस प्रकार से खुद कमलनाथ जो कि प्रदेश की मुखिया है, उन्होंने फ्री हैंड छोड़ दिया है, तो अब जाकर के उन तमाम लोगों की एक फेरिस्त बनी है और उन पर कार्रवाई यहाँ पे शुरुआत हुई है। बेशक इंदौर से इसकी शुरुआत हुई है, जीतू सोनी से जिस प्रकार से पूरा मामला उजागर हुआ, उसके बाद प्रदेश सरकार भी हरकत में आई और इस मुहिम को न केवल इंदौर तक बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आगे कैरी ऑन करने का जो ठाना है सरकार ने, उस लहजे के उस लिहाज से ही हम इस कार्रवाई बिल्कुल प्रतीक, पूरे मध्य प्रदेश में माफियाओं पर कार्रवाई होनी है और सबसे पहले बड़े शहरों को चुना जा रहा है। इंदौर के बाद जबलपुर का नंबर है, जबलपुर में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं और अब खबर इंदौर से है, जहां ऑटो चालक बने हैं सांसद। ऑटो रिक्शा चलाते हुए नजर आए हैं सांसद शंकर लालवानी। बेरोजगार युवक को ऑटो रिक्शा दिया उन्होंने और ऑटो सौंपने से पूर्व सांसद शंकर लालवानी ने खुद ऑटो दौड़ाया। ये तस्वीरें देखिए आप, इंदौर से ये तस्वीरें जहां पर सांसद शंकर लालवानी ऑटो चलाते हुए, ऑटो दौड़ाते हुए नजर आए। दरअसल एक बेरोजगार युवक को उन्होंने ऑटो रिक्शा दिया और उससे पहले शंकर लालवानी ने खुद ऑटो रिक्शा भी चलाया। ये अलग तस्वीरें, अलग अंदाज में तस्वीरें कह सकते हैं आप। सांसद शंकर लालवानी की ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर उन्होंने दरअसल एक बेरोजगार युवक को ऑटो रिक्शा दिया ताकि वो रोजगार ऑटो के जरिए अपना घर परिवार चला सके। लेकिन ऑटो सौंपने से पहले इस ऑटो को खुद शंकर लालवानी ने चलाया। ये कहें कि हाथ आजमाए इस ऑटो पर। ये तस्वीरें देखिए, सांसद शंकर लालवानी खुद ऑटो रिक्शा ड्राइव करते हुए नजर आए। ये ऑटो रिक्शा उन्होंने एक बेरोजगार युवक को दिया है ताकि युवक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन उससे पहले शंकर लालवानी या इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने इस ऑटो को खुद चलाया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।